Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe at your home. Once again, I am welcome to you on Wisdom Chemistry classes. Here we are discussing about the type of the chemical reactions. Right now, we will discuss about its fifth type, that is the oxidation and reduction reaction. Without wasting our time, let's move on our topic, that is oxidation and reduction. First topic is oxidation. बेटा ऑक्सीडेशन होता क्या है? बेटा जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होता है जिस सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं हमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इन any chemical reaction when a substance gains oxygen or lose hydrogen, then that particular substance is known as oxidized, and whole process is known as oxidation reaction. We have to see the more example to clarify our definition. Here बेटा यहाँ पे कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2। ठीक है, फोकस करिए। कार्बन और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट है। बेटा हमें बिल्कुल यहाँ पे इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और इसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इट मींस इस रिएक्शन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन गेन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होने वाला सब्सटेंस कार्बन है। तो यहाँ पे इसको हम एक एरो से दिखाते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। इसको हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ये पूरा प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे बेटा कॉपर है और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड में है। और प्रोडक्ट को जैसे ही हमने देखा, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे बेटा कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कॉपर इन फ्री स्टेट एंड वाटर। यहाँ पे आप रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होने वाला सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोजन है और फाइनल प्रोडक्ट हमें वाटर मिल रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, जो कि हमारा है रिडक्शन। बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। समझने की कोशिश करिए। जहां पे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता था, वहीं पे रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? हाइड्रोजन का गेन होगा। ठीक है, सिमिलर जहां सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा था। सिमिलरली अगर हम बात करें रिडक्शन प्रोसेस में, यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फोकस करिए। यहाँ पे बिल्कुल वही पुराना एग्जांपल लेके हम यहाँ पे आए हैं।
कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ और बना रहा है कॉपर इन फ्री स्टेट एंड वाटर। तो यहां पे अगर हम फोकस करें कि कॉपर रिएक्टेंट के साइड में देखिए, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एसोसिएशन है या कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या कॉपर ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन को से डिटैच हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर अगर आपको हो गई हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन समझने में कुछ भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ में हो रही होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम एक नया नाम देते हैं, उसका नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका और ये दोनों एग्जांपल सेम से हैं। अब बात ये आती बेटा, ये एग्जांपल है, इसको आप ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो, रिडक्शन में भी लिख सकते हो और रिडॉक्स में लिख सकते हो। ये तीनों जगह ये आपका एग्जांपल एप्लीकेबल है। बट आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। जब आप इस एग्जांपल को ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लिखोगे तो केवल ऑक्सीडेशन आपको दिखाना है, रिडक्शन में लिखोगे तो रिडक्शन दिखाना है, और अगर रिडॉक्स में अगर आपको एग्जांपल लिखना हुआ तो आपको रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस ही आपको दिखाना पड़ेगा। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा एक वन अनदर टॉपिक है जिसको बेसिकली हम किसी टाइप में रखते हैं, ये सेपरेट ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा एक्सो बोर्ड पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सो का मतलब देखो बेटा, क्या एक्सो का मतलब आप एग्जिट से समझिए। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, जब किसी भी रिएक्शंस में एनर्जी या हीट बाहर निकलती है या रिलीज होती है तो ऐसी केमिकल्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। याद करने का ट्रिक मैंने बताया थोड़ा सा। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, इसको आप ले सकते हैं एग्जिट से। एक्सो मींस एग्जिट, एग्जिट का मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल बेटा है रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन का एग्जांपल क्या होता है? जब ह्यूमन बीइंग रिस्पायर करता है तो एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, और बॉडी के अंदर क्या रहती है? बॉडी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इनसाइड क्या होता है? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी अगर बायो के टर्म में जाए तो जो रिस्पायरेशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड सेल, वो एनर्जी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, जो फर्दर डे बाय डे एक्टिविटी में हमें काम देती है। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, ये रिस्पायरेशन में क्या होता है? ये ग्लूकोज बॉडी के अंदर होता है पहले से ही। ठीक है, एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकलता है? वाटर। और साथ में निकलती है एनर्जी। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एनर्जी एग्जिट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको किस कैटेगरी में आएगा? एक्सोथर्मिक में। अब सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलता है इसमें। तो सिमिलरली देख के बता सकते हो ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट क्या है?
एंडोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। वैसे भी एंडो का मतलब होता है इन, इसका मतलब इन साइड से है, ठीक है। इसका मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, इनको अगर हमें करवाना है, इंड्यूस करवाना है, तो इनको बाहर, सिस्टम के बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इनको बाहर से एनर्जी देंगे या इनको हीट करेंगे तो ही ये रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है बर्निंग, ये बर्निंग ऑफ कोल है, तो बेटा बर्निंग आप करोगे तो हीट देना ही पड़ेगा ना, बिना हीट दिए बर्निंग हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बर्निंग के लिए आपने हीट प्रोवाइड किया और प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे आप जब बर्निंग का केस हो गया तो यहाँ पे आपको हीट तो प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी। आप यहाँ भी हीट दे रहे हो, यहाँ भी हीट दे रहे हो, यानी कि दोनों रिएक्शन कैसी होंगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो बेटा आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा जो टाइप ऑफ रिएक्शन थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और जो बच्चे रेगुलरली वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो कोई भी वीडियो मिस न करें, या जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल जो प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले जो 5 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसको जरूर देखिए आप। उसको देखने के बाद आपको बेहतर कॉन्सेप्ट आप जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसके बाद टॉपिक रह जाता है रस्टिंग या कोरोजन का टॉपिक रह जाता है, साथ में रेंसिडिटी का टॉपिक रह जाता है, और इसके अलावा हम एनसीईआरटी बुक्स में जो ढेर सारी एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा ऑलमोस्ट आपकी थ्योरी का पार्ट मोर देन 90% कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी बुक रिफर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस आपको निकलेंगे। और जो भी अगर अभी कुछ बचा हुआ है तो आगे हम जो बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, उस प्रैक्टिस में हम जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है, छूट गया है, कुछ भी हो गया है, उसको वहां से कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फुल्ली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा अगर आप लोग चाहते हैं थ्योरी के बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएं तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भी करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। बोर्ड के जो भी 2-4-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी सॉल्व करवाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कोई सर्च नहीं करनी, कहीं कोई बुक नहीं पढ़ना, सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ ही मिलेगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू। Yeah.